नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है घुटना दर्द और साथ में कमर दर्द, या आप ऐसे कह सकते हैं घुटना दर्द प्लस कमर में दर्द। अगर ये आपके दोनों बीमारी हैं या एक भी बीमारी है तो आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे तो घुटनों में दर्द है मैं क्यों करूँ। घुटना दर्द वालों के लिए भी लाभकारी है और कमर दर्द वालों के लिए लाभकारी है। अगर दोनों में से एक भी बीमारी है तो भी आप करें, अगर दोनों में से एक भी बीमारी नहीं है तो भी आप करें, कि भविष्य में आपको कभी कमर दर्द और घुटना दर्द हो ही ना। मैं डेली करता हूँ ये एक्सरसाइज, ये जो आसन आज मैं आपको करवाऊँगा ये मैं डेली करता हूँ। तो जिनके दर्द है वो भी करें, जिनके दर्द नहीं है वो भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये हम लेट के करेंगे और एक एक आसन को आप ध्यान से समझना कि किस प्रकार में वो कमर में दर्द लाभकारी है और किस प्रकार वो घुटना दर्द में लाभकारी है। अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से लॉजिक समझना, ठीक है। तो पहले हम लेट जाएंगे, ऐसे अपने गद्दे पे, डबल बेड पे या अपना मैट बिछा लीजिए और आराम से लेट जाइए। कमर के बल लेट गए, कमर के बल लेट के रिलैक्स होंगे, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, ठीक है। और फिर आसन की शुरुआत करेंगे। पहले राइट पैर से शुरुआत करेंगे, एक पैर मोड़ते हुए ले आएंगे ऐसे, और इसके नीचे घुटनों के नीचे ऐसे इंटरलॉक करके हाथों को ऐसे लगा लेंगे। ये पोजीशन देखो, पहले तो हम अपने पैर को यानी कि घुटने को पेट के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, ये पोजीशन। और दूसरी पोजीशन जो ये ऊपर का पैर है यानी कि पिंडली है, पिंडली को हम दबाएंगे, अपने हाथों पे दबाव देंगे ऐसे पिंडली से। ये हो गया घुटना दर्द के लिए। ये क्या काम करेगा, जो आपके गैप की समस्या है उस गैप की समस्या को दूर करेगा। जो गैप खत्म हो जाता है तो गैप खोलने का काम करेंगे। गैप कहते हैं डॉक्टर गैप आ गया, गैप आता नहीं है, गैप चला जाता है। तो गैप को हमको बिल्कुल ठीक करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है और 5 सेकंड का इसमें हम होल्ड रखेंगे। तो ऐसे लॉजिक को समझिए और फिर आराम आराम से करिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पोजीशन समझ लीजिए और कर लीजिए। अब दबाइए, 1 2 3 4 5 सेकंड, फिर वापस। शुरुआत में 5 सेकंड, बाद में धीरे धीरे 10 सेकंड कर देंगे जो होल्ड की अवस्था है वो। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, 2 बार करके बताऊंगा ये आसन। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, आराम से वापस। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। समझ में आ गई पोजीशन। इस पोजीशन में हम कमर दर्द भी ठीक कर सकते हैं और साथ में घुटना दर्द भी ठीक कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम दोनों पैरों से कर लेंगे। ऐसे दोनों पैर उठाए, अब फिर ऐसे इंटरलॉक करेंगे ऐसे अपने घुटनों के नीचे। ये पोजीशन में आ जाइए और कोशिश करें अपने घुटने पेट की ओर लाने की, अपने पेट पे दबाव देने की, और साथ में ऊपर ये पिंडलियाँ हैं वो पिंडलियों को दबा देंगे नीचे की ओर। और इस पोजीशन में हम 5 सेकंड रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। एक बार फिर करेंगे। फिर उठा लीजिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हर एक आसन को 2 बार करना है शुरुआत में। जब धीरे धीरे जब आदत पड़ जाए, अभ्यास हो जाए तो इसको 5 बार 10 बार कर सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद करेंगे सेतुबंध आसन। ऐसे इस पोजीशन में रहेंगे। आप ये वाला नहीं करेंगे, ध्यान दें, ऐसे भी होता है पीछे से पकड़ के। आप ये वाला नहीं करेंगे, आप ये वाला करेंगे। पैरों को कम मोड़ेंगे और हाथ है ना, हथेलियाँ ऐसे ज़मीन पे रहेंगी यानी कि गद्दे पे रहेंगी। और पैरों की इतनी चौड़ाई खोलनी है जितना हमारा शरीर है, ज़्यादा चौड़े भी नहीं करनी है और पैरों को मिलाना भी नहीं है, ठीक है। सामान्य चौड़ाई पैरों की। अब सांस भरते ऊपर उठेंगे 1। अब जितना ऊपर उठा जाए उठ जाइए। अब ये घुटना दर्द के लिए भी लाभकारी हो गया और कमर दर्द के भी लाभकारी हो गया। इस पोजीशन में हमारे घुटने मजबूत होते हैं और हमारी कमर में भी फायदा होता है। जिनके कमर में दर्द है, साइटिका है या स्लिप डिस्क है, उसमें ये लाभकारी आसन। 5 सेकंड का होल्ड और ऐसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत से करते हैं। अभी समझाने के लिए किया था। ऐसे ऊपर उठे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और 5 सेकंड के लिए सांस भी रोक लेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। फिर उठिए और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2
3 4 5 आराम से वापस। 2 बार से लेके इसको 10 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आदत पड़ जाए तो इसको 20 बार भी कर सकते हैं। अच्छा है, ये कई रोगों में लाभकारी है। अब ये ध्यान देंगे कि एक आसन 1 या 2 रोग में लाभकारी नहीं होता, एक आसन कम से कम 5-6 रोगों में लाभकारी होता है। इसके मैं और अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से इसमें लाभ है। अब पैरों को सीधा कर लीजिए, ठीक है। 2 आसन हो गए जो कमर दर्द और घुटना दर्द में लाभकारी है। अब तीसरा आसन है मरकट आसन का दूसरा भाग, ठीक है। मरकट आसन का पहला भाग पैरों को मिला के था, अब मरकट आसन का दूसरा भाग है पैरों में फासला करके 1.5 फीट का, 2 बिलांद का जितना फासला कर लीजिए अपने पैरों में और अपने हाथों को खोल लेंगे और हाथों को खोल के आप ये आसन कर लेंगे। कैसे? अब ये घुटना इस पैर के टखने के पास आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाइए, देखो अब ये, और गर्दन दूसरी तरफ। ये कमर दर्द और घुटना दर्द दोनों के लिए लाभकारी है। इसी प्रकार दूसरी तरफ आ जाइए, ऐसे हम 5-5 सेकंड रुक जाएंगे, ठीक है। तो करिए शुरू। ऐसे दबा लेंगे, एक, और हाथ दोनों तरफ से खोल लीजिए बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 बीच में आएंगे। अब इधर आएंगे, 1 2 3 4 5। एक बार फिर करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इधर आएंगे, 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। 3 आसन हो गए। चौथा जो आसन है मैं बता रहा हूँ वही आसन बताऊंगा जो कमर दर्द और घुटना दर्द दोनों में लाभकारी है, ठीक है। अब एक पैर को उठा लेंगे हम, लगभग इसको 45 डिग्री पे उठा लेंगे और हम पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। ये 10 सेकंड ऊपर भी रह गया और 10 एक्टिविटीज हमने कर भी ली पंजों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब एक बार और करेंगे, फिर दूसरा पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से वापिस। फिर पहले वाला पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी आपको थकान लगे तो लंबी गहरी सांस जरूर भरें, ठीक है। अब हम ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो 3 रोगों में लाभकारी है। घुटना दर्द में भी लाभकारी है, कमर दर्द में भी लाभकारी है और मोटापा घटाने में भी लाभकारी है। यानी कि लेटे लेटे साइकिल चलाएंगे आराम से, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आगे और 10 बार पीछे से चलाएंगे वापिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये घुटना दर्द में भी, कमर दर्द में भी और साथ में मोटापा में भी, ठीक है। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे पेट के बल लेट के। अब ये कमर दर्द वालों के लिए लाभकारी है। जिनको कोई भी एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ता हो उसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान देंगे। अब ऐसे हाथ लगाइए, इस पोजीशन में हम लेट सकते हैं जिनकी कमर में दर्द है, ठीक है। अब हम साथ में अपने पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, 90 डिग्री पे लाएंगे, फिर वापस। इस एक्सरसाइज को हम 10 से 20 बार आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी सावधानी नहीं है। बस सावधानी ये है, कोई भी एक्सरसाइज आपका दर्द बढ़ाए उसको नहीं करना है। हो सकता है किसी के लिए लाभकारी हो और किसी का दर्द बढ़ा दे। तो ये चीज़ें हमें खुद को ध्यान में रखनी है कि कौन सी एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ता है और कौन सी एक्सरसाइज करने से हमें फ़ायदा मिलता है। तो जो एक्सरसाइज आपको फ़ायदा दे
वो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करनी है। मान लो मैंने एक्सरसाइज बताई है तो उसमें से निकाल लेना भाई ये मेरे को फ़ायदा करती है, तो वो एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो आप ये लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसमें कमर दर्द में भी लाभकारी है और साथ में ये घुटना दर्द में भी लाभकारी है। फिर आखिरी में बिल्कुल कमर के बल लेट के, मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को करना चाहिए बिस्तर छोड़ने से पहले। ये एक्सरसाइज तो ज़बरदस्त है, कमर दर्द का भी अलाइनमेंट ठीक करेगा ये, और घुटनों का अलाइनमेंट भी ठीक करती है एक्सरसाइज। दोनों पैरों को मिला लेंगे और आखिरी में लेटे लेटे बिल्कुल पीठ के बल लेट के पंजों को आगे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार करके जब भी मौका मिले, जब भी आप मान लो कोई भी बेड पे लेटो या बिस्तर पे लेटो, ये तो करने लग जाओ। 20 बार तो कर ही दो, चाहे कमर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो या ना हो, तो ये एक्सरसाइज आप आराम आराम से कर सकते हो। 20 बार तो ज़रूर करें। सुबह उठने से पहले 20 बार ज़रूर करें, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो चाहे आपकी कमर में दर्द हो, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और जो मैंने और एक्सरसाइज बताई हैं जो जॉइंटली, जो कमर दर्द और घुटना दर्द दोनों में लाभकारी हैं, वो भी आपको रोजाना करना है। तो ध्यान से एक्सरसाइज करना। ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी है बताई है मैंने कि घुटना दर्द और कमर दर्द। ठीक है, तो आप आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने घर पे बैठ के, ऐसा नहीं कि बाहर पार्क में जाने की ज़रूरत है, आप घर पे भी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप आराम से ठीक हो पाएंगे। मैं तभी तो कहता हूँ कि घर बैठे फ्री का इलाज है, आप रोजाना एक्सरसाइज कर लीजिए। और जो अच्छे से योग सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे आ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।